हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ध्यान लाइन मैथ की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से एग्जाम के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ ज्ञात करें और उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है कि भाग एल्गोरिदम से ज्ञात करना है, कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है या भाग विधि से ज्ञात करना है। किस तरह से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है। तो आपको आसानी होगी कि आप सभी तरीका आसानी से चुटकियों में समझ ले कि कोई भी तरीका से आए तो आप कैसे उससे डील कर पाए जल्दी से। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि पहले हल्का क्वेश्चन से ही लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 12 का और 18 का क्या निकालना है, एचसीएफ। लेकिन जो क्वेश्चन आपको मिला है एग्जाम में वो यह नहीं लिखा है कि आप किसी विधि से बनाएं। तो आपके पास जो भी विधि होगा, जो तरीका से आप बनाते होंगे, जिससे सीखे होंगे, उसी से बना दीजिएगा। चलिए, कौन कौन से एचसीएफ निकालने के तरीके होते हैं उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहला तरीका को हम लोग कहते हैं, जो कि हम लोग बचपन में सीखे हैं, भाग विधि के द्वारा। जैसे 12 और 18 जैसे हम लोग बनाते हैं पहले किसके द्वारा, भाग के द्वारा। भाग के द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको भाग देना है। जैसे 12 इकाई 12 हो गया, घट गया 6 आया, फिर जो ऊपर में जिससे हम भाग लगाए थे वही नीचे आ जाता है। तो 6 दूनी 12, ये आपका कट गया। तो एचसीएफ इसका कितना निकल गया, एचसीएफ निकल गया 6। समझ गए। तो ये था भाग विधि के द्वारा, बचपन में सीखे थे। उसी तरह जब आप 10th में पढ़ रहे हैं तो उसमें भाग एल्गोरिदम यानी यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो उसका क्या फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो बड़ा होता है उसको ए मान लेते हैं और जो छोटा होता है उसको बी मान लेते हैं। एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था यूक्लिड। तो यूक्लिड ही इस तरह के फॉर्मूला को बना दिए। अब देखिए 12 18 में इसमें भी आपको भाग ही लगाना है। 12 से 18 को काटना है। कितने बार में काटिएगा, तो एक बार में। और जो शेष बच जाता है वह इधर लिखा जाता है। तो शेष 6 बच गया। फिर 12 आपका बाहर आया और 6 अंदर आ गया। अब 6 से काटेंगे 12 को तो कितने बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, एक भी नहीं बचा। जब तक नहीं बचे, जब तक जीरो नहीं आए तब तक बनाते रहना है। हमारा यहाँ जीरो आ गया है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। तो देखिए, इसका भी आंसर 6 आ गया, इसका भी आंसर 6 आ गया। एक और विधि है, आप वीडियो में बने रहें, उस विधि के बारे में भी हम बताते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, ये दोनों को मिटा देते हैं क्योंकि ये दोनों आसान विधि था और इसके द्वारा भी आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी विधि के द्वारा। लेकिन जो विधि से निकालने के लिए बोला गया है उसी विधि के अनुसार आप निकालेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आप इस विधि से ही निकालिए, तो क्या कीजिएगा कि आप कोई भी विधि से निकाल लीजिएगा। एक और विधि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या है, जैसे 12 बराबर 18 बराबर, इसको लिखते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 होगा। 18 का कीजिएगा 2 गुने 3 होगा। अब सबसे पहले एचसीएफ हमको अगर निकालना है तो इसका एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, जो ऊपर में मिल गया और जो नीचे में मिल गया इसका जोड़ा लग गया, तो जिसका जोड़ा लगा एक ठो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर गुना का चिन्ह देंगे और देखेंगे 2 है नीचे 3 है, नहीं मिलेगा। 3 है और 3 है, मिल गया। तो 3 यहाँ पर क्या हुआ, आंसर आ गया आपका 6। तो देखें कि उसमें भी 6 आया था और इसमें भी आपका 6 आ गया। इसी तरह एक और भारी क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, ज़्यादा अंक वाला क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि उसका आंसर सही आता है कि नहीं तीनों से। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि एक ज़्यादा अंक वाला क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। ज़्यादा अंक मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 100 और 150। ठीक है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। हम तीनों विधि से निकालेंगे और आपके सामने ही निकालते हैं। पहला विधि यहाँ, दूसरा विधि यहाँ और तीसरा विधि हम यहाँ तक, ये तीनों विधि में निकालेंगे। पहले विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, भाग। दूसरे विधि को जो हम बताए हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूक्लिड। यूक्लिड
भाग लेमा, यूक्लिड लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। और तीसरा को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। चलिए ये तीनों विधि से HCF निकालना है हमको। क्या निकालना है? HCF। चलिए पहले है 100 और 150 को अंदर रखेंगे, बनाएंगे 100 इकाई, 100 हो गया, 50 आएगा। उसके बाद फिर 100 नीचे आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा तो 100 दूना 50 दूना 100 कट गया, ये तो यहीं पर कट गया। HCF कितना निकल गया हमारा? 50। चलिए इससे बना करके देखते हैं कि हमारा आता है कि नहीं। यूक्लिड का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। A है आपका 150 और B है 100। ये याद रखिए कि जो बड़ा अंक है वही A होगा और छोटा B होगा। तो 100 से अगर लगाएंगे तो 100 इकाई 100 और बच गया कितना? 50। अब देखिए 100 है 50, 50 दूनी 100। देखिए यूक्लिड वाला बहुत आसानी से आपको बन जाएगा, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। इसका भी आंसर आ गया 50, क्योंकि जिससे कटता है वही आंसर हो जाता है। तो इससे भी देखे 50 आया, इससे भी देखे 50 आया। अब गुणनखंड विधि से देखते हैं। 150 और 100 ये दोनों का गुणनखंड कीजिए। आप अलग गुणनखंड करके देख लीजिएगा, गुणनखंड तो आता होगा। जैसे मान लीजिए कि 150 का अगर करना है, 2 से लगाएं 75 आया, फिर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 25 आएगा, फिर 5 से लगेगा 5 आएगा, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 आएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। हम लिख देते हैं 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 2 दूना 4, 4 5 20, 2500 हो गया। HCF हमको निकालना है, तो HCF बराबर क्या होगा? देखिए ऊपर से जोड़ा लगाइए, ये दोनों में जोड़ा लग गया तो यहाँ पर लिख दीजिए, फिर गुने 3, नीचे 3 है नहीं है तो 3 को बेकारे घर दिए, 3 ठीक था। अब 3 नहीं है, ऊपर 5 है नीचे 5 है तो 5 लिख दीजिए। और भी कुछ मिल रहा है, ये 5 भी मिल रहा है तो ये 5, मतलब जोड़ा 2 ठो लगाना है, 2 और लिखना आपको 1 ठो है। 2 पचे 10 और 10 पचे कितना हुआ? 50। देखिए तीनों का आंसर सेम टू सेम आ गया, इसका भी आंसर 50, इसका भी आंसर 50 और इसका भी आंसर 50। तो देखें 3 तरह से आप HCF निकाल सकते हैं और भारी भारी अंकों का भी निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निकालिए तो गुणनखंड से निकाल दीजिएगा, यूक्लिड भाग विभाजन से निकालिए तो निकाल दीजिएगा, भाग विधि से निकालिए तो निकाल दीजिएगा। अब किसी का भी नहीं बोल रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि कोई भी विधि से निकाल करके 1 नंबर वाला क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में दे रहा है कि भाग विधि से निकालिए, भाग विधि आपको आता नहीं है तो आप वहां देखने थोड़े जा रहा है कि कौन विधि से आंसर निकाला है। आप कोई भी विधि जो आता है उससे आप निकाल करके और उसमें टिक लगा सकते हैं कि क्या सही है चारों ऑप्शन में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये इस तरह का HCF समझ में आ गया होगा। मिलता है फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके नए क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें। अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।